नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में योगाभ्यास का सत्र लेकर के मैं आपके साथ आया हूं और यह वीडियो में आज सूक्ष्म व्यायाम से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि ये देखेंगे कि शोल्डर पेन के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशल शोल्डर पेन, जिनको शोल्डर पेन हो जाता है, यहाँ पे जकड़ जाता है, जिसको नेक प्रॉब्लम और सर्वाइकल का जिसको पेन होता है, यहाँ से ये सर्वाइकल का दर्द शुरू होता है गर्दन से, फिर ये नीचे जा कर के तो यूँ इस प्रकार से ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये आज हम अगर बैठ करके कुछ अभ्यास हैं जिसको कि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत इसको रखा जाता है, लेकिन नाम सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इसका अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका आप अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो आप पाएंगे कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है शोल्डर पेन और नेक और सर्वाइकल के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली आप जिस भी अभ्यास में आसन में आपको बैठना कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ जाएं, चाहे वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। तो जनरली जिनका अभ्यास नहीं है लंबे समय तक बैठने का योगा अभ्यास में, तो वो सुखासन से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर इस प्रकार से रख करके आप जनरली बैठ सकते हैं और हाथों को यूँ हो गया इस प्रकार से। आप सबसे पहले हाथ को यहाँ रख लें और इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले एल्बो को टच करेंगे। ठीक है, एल्बो को टच करते हुए फिर उसके बाद हाथ को यूँ ऊपर लेके जाएंगे और इसको गोल गोल ये राउंड ये घुमाएं और इसको जब यहाँ पे ये मूव करके यहाँ आता है तो यहाँ एल्बो टच करे, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है यूँ फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, आपका अगर शरीर अगर हैवी, अगर वेट हैवी है, तो आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं स्लोली, है ना। डोंट फास्ट इसको, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में इसको फास्ट इस तरह से मूव करना शुरू कर दीजिए, नहीं, दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, तो आप नॉर्मली इसको अगर नॉर्मल यूँ अगर इसको मूव करते हैं पहले इस तरह से, और ये जो शेप बनेगा वो 0 को बनना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप काउंटिंग स्टार्टिंग में 10 टाइम ही करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यह हो गया, हमने यहाँ से इसको मूव किया और ये 1 आवृत्ति ये पूरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको फिर यहाँ से अब पीछे से इसको लाएंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्टार्टिंग में आप 10 टाइम से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो इसको जनरली डे फर्स्ट से अगर आप करते हैं तो 1 सेट ही करें, लेकिन आप अगर इसका अभ्यास हो जाता है तो आप इसको 2 से 3 सेट में इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हाथ को आप अपने यूँ इस तरह से इसको ये भी कर सकते हैं और इसको भी कर लेना है 10 टाइम। ओके, तो 10 का आवृत्ति अगर आप इसको करते हैं, इसको दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये साइड से इसको कर लें, फिर इसी को फ्रंट साइड से आप इसको यूँ 10 टाइम इसको 10 बार आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको 10 टाइम आप 10 टाइम इधर से साइड से लाइन और 10 टाइम फ्रंट से, दोनों साइड से, बोथ साइड्स आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपने हाथों को जो है आप यूँ इस तरह से लॉक करें। ठीक है, इस तरह से लॉक करिए और इसको धीरे धीरे हल्का हल्का पुल करिए, हल्के हल्के खींचिए। लेफ्ट हैंड को अगर हम बेंड करते हैं तो एल्बो को टच कर पकड़, एल्बो को इसको कैच करना है और उसके बाद यूँ इस प्रकार से, ज़्यादा कस के नहीं खींचें, बस यूँ इस तरह से होल्ड करके रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो उसी में रिलीफ महसूस होगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद फिर सेम अनदर साइड। अब क्या करें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पहले बेंड करिए इस प्रकार से, राइट हैंड को यूँ बेंड करना है, फिर लेफ्ट हैंड को अप करो और उसके बाद यूँ घुट आपका एल्बो को पकड़ करके उसके बाद इसको खींच के रखिए इस तरह से, और ये इसको आप काउंटिंग फिर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अभ्यास अगर आप करते हैं 2 या 3 आवृत्ति का, तो आपका जो ये वाला जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स पर एक
खिंचाव आता है, जो मसल्स वहाँ पे अगर यहाँ पे जो अकड़ जाता है, यहाँ जो जाम हो जाता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है, तो आप यूं इस प्रकार से इसको पुल करते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है जो ये एरिया को फ्री करता है। उसके बाद फिर ये यहाँ से ये भी एरिया में सेम उसी प्रकार से होता है, अकड़न आती है तो इसको भी खिंचाव मिलता है, ठीक है। उसके बाद जनरली आप यूं ऐसे यूं भी कर सकते हैं, इसको यूं करेंगे तो क्या होगा, आप अगर ये अभ्यास को करेंगे 10 टाइम तो आप देखेंगे कि आपका जो ये पीछे का ये जो हिस्सा है ना, ये इस पर इसको फुल एक्सरसाइज मिलता है, और ये पार्ट्स जो है ये इसको फुल एक्सरसाइज मिलता है। तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो आसानी से वहाँ उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज मिल पाता है, ठीक है। तो ये अभ्यास इसको कर सकते हैं जनरली, अगर ये अभ्यास कर सकते हैं, या तो फिर यूं इस तरह से भी अगर आप ये करते हैं तो आपका सेम फ्रंट पार्ट्स जो है, ये अभ्यास करने के बाद बैक पार्ट, ठीक है, इसको एक्सरसाइज मिल रहा है। लेकिन आप फ्रंट साइड से यहाँ से यूं करने हैं तो आपको इस एरिया को नहीं एक्सरसाइज मिलता है, ये बैक एरिया को मिलता है। लेकिन जब यूं इस तरह से आप करते हैं तो आपको फ्रंट साइड से एक्सरसाइज मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप स्टार्टिंग में 10 टाइम आप इसको कर सकते हैं। 10 टाइम इसको करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला अभ्यास ये बिल्कुल शोल्डर के लिए आप दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें और इसको यूं तरह से गोल गोल घुमाएं, है ना। इस तरह से जीरो का आकार बनाता है, इससे साइकिल का पैडल होता है ना, हम मारते हैं तो यूं इस प्रकार से शेप बनता है जो, तो इस तरह से इसको भी आप जो है 10 टाइम इसको भी आप मूव करके ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपोजिट साइड इसको भी कर सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लें कि कितने फर्स्ट स्टेप कितना टाइम इसको कर सकते हैं। तो ये आवृत्ति अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ